to Athletics, and this is a show for the HVAC sector. Just to say a few words regarding this sector, I think this is one of the fastest growing sectors in the country. I would say about 16% growth rate, which we are seeing for this industry, and it's a $9 billion industry, which is expected to be about $22 billion by 2028. This show, Athletics, is the largest ever. I won't steal the thunder. I think Sushilji, who's chair for Athletics India, will give you more details about this show. But I can say this industry is contributing its way to the net zero footprint which our Prime Minister Narendra Modi ji has set for us for 2070. They are also looking at contributing to sustainability initiatives, how they can do, and the entire goal is towards making more sustainable air cooling options. And also, I think the budget, as we just had the budget which came in recently, and of course the industry expects more support on R&D front, more contribution so that more research can happen in this field. Let me introduce the panelists who have joined us here today. Sitting to the left of me is Shri Sushil Chaudhary ji, he is Chair Athletics India 2024. Sitting to the right of me is Mr. Mukundan Menon, who is Executive Director of Voltas India. Then sitting next to him is Shri Ravichandran Purushottam. He is Managing Director of Danfoss India. Sitting next to him is Mr. Anup Badani ji, who is the National President-elect for ISHRE. And of course we have Yogesh Thakkar ji, National President of ISHRE. So what I'll do is I'll pass on the mic to each one of them. They will speak something about their own self, the show, and how they are associated with the show and about the industry. And then once each panel speak, I'll open the floor for questions for each one, for if you have any questions. So first let me start with Sushil ji. Sushil ji, over to you. आज हम यहाँ बैठे हैं एथलेटिक्स इंडिया 2024 शो। ये हमारी सोसाइटी है जिसके बारे में आपको योगेश जी और अनूप जी जगह बताएंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, इससे हम बोलते हैं। इस सोसाइटी का एक प्रीमियर शो है जो हम हर एक साल करते हैं। कोविड की वजह से ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी। दिल्ली में एनसीआर में ये शो हर एक इंसान जाता है, क्योंकि हम ये शो रोटेट होता है देश के अलग भागों में, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई हो गया हर एक साल। तो दिल्ली का नंबर लास्ट ईयर आना था, बट बिकॉज ऑफ कोविड हम नहीं कर पाए। तो ये 2020 में लास्ट शो हुआ था, ये 2024 में उसके बाद का शो। और हम क्या देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो हम इसको HVAC इंडस्ट्री बोलते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। पोस्ट कोविड के बाद में हम एक बहुत जबरदस्त इसमें एक रिसर्जेंस देख रहे हैं। इंडस्ट्री मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और उसके और भी कारण है। आत्मनिर्भर भारत, कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हमें अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग अब बनाए, बहुत चीज़ें हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमारी सोसाइटी का 23वां एडिशन है, और इस एग्जीबिशन में हम कम से कम 35-40% ग्रोथ देख रहे हैं पिछले 2020 के शो। तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि सारे स्टॉल्स भरे हुए हैं। हम 5 और लिए इस बार हमने, इसलिए हमारा शो इस सोसाइटी का बिगेस्ट, सबसे बड़ा शो होगा अपनी हिस्ट्री में। और हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है, और बहुत अच्छी क्वालिटी हमारे पास विजिटर्स भी आ रहे हैं। तो हम अभी शो आज पहला दिन है शो का, हम उम्मीद करते हैं कि 3 दिन का शो होगा, बहुत ही ज़बरदस्त आलिशान शो होगा। और इससे न खाली हमारी सोसाइटी को, पर पब्लिक को और अपनी जो सरकार है, सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। Would you also like to share some of the features of the show? कुछ बताऊंगा आपको। ये शो तो है, जो एग्जीबिशन है, यहाँ हमारे देश के और विदेशों से बहुत एग्जीबिटर्स हैं। कम से कम 450 एग्जीबिटर्स हैं हमारे यहाँ, और वो सब अपनी उन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, यहाँ एग्जीबिशन बूथ लगा रखी है। इसके अलावा हम कई और प्रोग्राम्स हैं जो साथ साथ चलते हैं शो के अलावा। इस शो में एक हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, और बहुत ही मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स हैं
वो जैसे आपको पता है, हम नाम सुनते हैं नेट ज़ीरो 2070 गवर्नमेंट के गोल्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हम हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो अपनी जो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की क्या क्या नई तकनीकें काम में आ रही है, हमारे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेमिनार चल रही हैं बगल में दूसरी बिल्डिंग में। और वो जो सेमिनार्स हैं, ये नॉलेज स्टेशन हम इनको बोलते हैं, ये इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमारे हम विजिटर्स को हम हमेशा बोलते हैं कि आप एग्जीबिशन आइए देखिए, बस उसके साथ में आप यहाँ हमारी जो सेमिनार्स अटेंड करिए और आपकी नॉलेज जो आप एनहांस करने आए हैं यहाँ, उसमें और बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा एक हमारा इस विषय का एक स्टूडेंट्स का क्विज होता है, कॉम्पिटिशन होता है, एक्वेस्ट कहते हैं, वो भी कल होगा यहाँ। हम शाम को इवनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें जैसे हम आज हमारे शाम को एक अवार्ड नाइट का प्रोग्राम है, जिसमें हम यहाँ जो एग्जीबिटर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हों, आपके एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हों, आपके इंडोर एयर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हों, उनको हम अवार्ड देंगे तो नॉमिनेट करते हैं, एक जूरी बैठती है और वो जूरी चुनती है। आज शाम को जो प्रोग्राम है हमारा कैलकिन का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, आज़ाद का प्रोग्राम है, वहाँ हम उनको अवार्ड दिए जाएंगे। कल रात को प्रोग्राम होगा, हॉल ऑफ फेम टाइप का प्रोग्राम होगा, जिनके बारे में अभी रवि जी आपको ज़्यादा बताएंगे। दैट का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जहाँ हम आइकॉनिक बिल्डिंग्स को नॉमिनेट करते हैं उस प्रोग्राम में करना। Thank you. Thank you. So next I'll request Yogesh Thakurji, the National President of ISRE, to say a few words. Thank you. Good morning. I am Yogesh Thakur, the Society President of ISRE. ISRE is a 43-year-old society, and basically what friends. I am Yogesh Thakur, the Society President of ISRE, Society of 2023. ISRE is Indian Society for Heating, Refrigerating and Conditioning Engineers. It's a 42-year-old society, and we work towards spreading education, learning and uplifting our HVAC in our industry and the built environment industry. We are spread across India, 53 locations, 5 locations abroad, Dubai, Doha, Bahrain, Bangladesh and Nepal. We have total strength of more than 25,000 students, and students, regular members, put together professionals. 25,000 members is a big strength in any of the big environment. So this year when we were looking at decarbonization, moving towards the net zero goal of our Prime Minister, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कॉप में जाके जो 2070 का ट्रीटमेंट है उसको वर्ल्ड के सामने, सभी कंट्रीज़ के सामने फिर से प्रण लिया है। तो वही एक मिशन में हमने भी हमारा एक टास्क फोर्स, मिस्टर पंकज धारकर जो हमारे साथ में हैं, नेशनल टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ में हमने प्रण लिया। हमने 2 काम किए हैं जो वो पंकज धारकर जी दिए जाएंगे। वो एक आप देख रहे हैं, ये बैच है जो एम्बेसडर का, उसके बारे में भी पंकज धारकर जी बोलेंगे। और ये हमने एक बुक लॉन्च किया है, इसके बारे में भी पंकज धारकर जी बोलेंगे। बट ISRE के बारे में मैंने आपको सबको बताया है कि ये डिकार्बोनाइजेशन एज अ टास्क हम ये देश के साथ में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ में, सभी एसोसिएट सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ हम ये मिशन, ये रेस है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है 2070 का। हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1.5 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ, सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो क्या होगा? सब ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा। हो सकता है हम हमारे आने वाले जनरेशन में हम लोगों को बोलेंगे कि मालदीव्स था, मॉरिशस था, चेन्नई था, ऐसा हो जाएगा। तो हमें ये रेस है, हमें ये रेस साथ में मिलके दौड़नी है।
इसीलिए इश्रे का काम आज यहाँ पर बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी लिया हुआ है, एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा हमने फोकस देखा आपका, और आने वाले 2070 का जो आपने टारगेट बना के चला रहा, आपने शर्त भी ली है, एक शपथ भी लिया है, उस पर आपका क्या फोकस रहेगा पूरा? तो मैं पंकज धारकर जी को आमंत्रण करूंगा। ये हमारे टास्क फोर्स के चेयर है डिकार्बोनाइजेशन के, उनका ये आज जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसके बारे में बताएंगे और ये मुख्य के बारे में बताएंगे। सर, इशरे की आज एक टास्क फोर्स भी बनी है जो बहुत लेवल पर इस पर काम करेगी, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन और कार्बन इनिशिएटिव पर सब पे बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट का भी है। तो इस पर टास्क फोर्स किस तरीके से अपने पूरे इंडस्ट्री के लोगों को एक सूत्र से बांध के रखेगी जो एक तरह से काम करेगी? तो हमारा जो प्रयास रहेगा आने वाले सालों में, पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा कंट्री जो जिस तरह से ग्रोथ ट्रैक पे गया है, और ये बोला जा रहा है कि 70% इंडिया अगले दशक में बनने वाला है। तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ग्रोथ तो होना ही है, जो ग्रोथ होती है उसके साथ बिल्डिंग बनना है। तो आज एयर कंडीशनिंग कोई लग्जरी नहीं रह गई। आज से 20 साल पहले शायद एक मिडिल क्लास फैमिली में एक रूम में एक शायद विंडो एसी या स्प्लिट यूनिट होता था। वहाँ से आज ये कंडीशन है कि हर घर में हर कमरे में एसी हो रहा है। अपर मिडिल क्लास के तो घरों में आप देखेंगे कि किचन की एसी हो रही है, और रिच है तो उसका टॉयलेट भी एयर कंडीशनिंग हो रहा है। तो एयर कंडीशनिंग इज नो मोर लग्जरी। उसके साथ में सारे से जो हमारे प्रोडक्शन सेगमेंट है, कई जगह एयर कंडीशनिंग नेसेसिटी है। फार्मा इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बिना एयर कंडीशनिंग का कुछ नहीं हो सकता है। और जो हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है, कई कंपनीज़ का ग्रोथ पिछले 4 सालों में 40% से ज़्यादा गया है। और मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसमें आ रही है, और जो चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंसी बंद करना चाहते थे उसके भी प्रयास से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो एयर कंडीशनिंग और कोई भी बिल्डिंग है, आप यदि कोई होटल देखते हैं या कोई हॉस्पिटल देखते हैं जो पूरी तरह से एयर कंडीशन आजकल होते हैं, इसमें 60% एनर्जी 60% एनर्जी एयर कंडीशनिंग की वजह से होती है। अन्य कोई भी बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एयर कंडीशनिंग कि यदि उसको हमने ध्यान नहीं दिया, यानी कि यदि डीकार्बनाइजेशन करना है, ये तो तय हमने जो यदि हम जैसे कि योगेश भाई ने बताया कि डीकार्बनाइजेशन की और तेज़ी से नहीं किया तो जो 1.5 डिग्री यदि 2 डिग्री से भी आगे चला गया तो इसके सीरियस परिणाम होंगे, जो आपने उत्तराखंड में भी देखे, चेन्नई में भी फ्लड देखा, बॉम्बे में भी हमने फ्लड्स देखे हैं, और इसी कई चीज़ें आएगी। परसों के लास्ट वीक में कैलिफोर्निया जैसे जगह पे रिवर जैसा फिनोमिना आया, मीन्स इतना पानी गिरा कि रिवर जैसा फिनोमिना, स्काई रिवर जैसा फिनोमिना। तो ये सारे जो अद्भुत चीज़ें हो रही है, वाइल्ड फायर्स हो रही है, ये सब क्लाइमेट चेंज के है, इसमें कोई भी शक नहीं कि इसको यदि करना है तो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री यदि अवेयर न हो जाए और लोग भी ना अवेयर हो तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो ठीक है जी, कंपटीशन भी है। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम हर आदमी तक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल दोनों चीज़ों तक किस तरह तक पहुंच सकते हैं? इसके बारे में रिन्यूएबल भी चाहिए, सस्टेनेबल भी चाहिए। जो एनर्जी यूज़ हो रही है आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोयला यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्विच ओवर का प्लान है, जो कि बोल रहे हैं कि ट्रिपलिंग द सोलर प्रोडक्शन करना है। उसके बजाय तो ये हो ही नहीं सकता है कि हम डिकार्बनाइजेशन करें। हर घर में कई ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे मैं गुजरात से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पे सोलर पॉलिसी इतनी मजबूत आई है कि आज हर बंगलों में या हर जगह में सोलर लगना चालू बहुत अच्छे से लग रहे हैं, और कई स्टेट्स ये कर रही है। तो ये धीरे धीरे लोगों ने हर घर में या हर बिल्डिंग पे या हर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे आप देखेंगे कि सोलर लगने लगा है। अब उसकी कितनी क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आज लोग कार पार्किंग के ऊपर भी सोलर लगा रहे हैं। तो अवेयरनेस बहुत अच्छा आया है, बट हमारी इंडस्ट्री में बहुत फोकस होना ज़रूरी है कि उसकी कंजम्पशन जो है हम कैसे उसको एफिशिएंट बनाएं। जो रेफ्रिजरेंट उसमें यूज़ होने वाला है वो जो फ्लोरीन गैस होती है उससे, और गवर्नमेंट का कितना इनिशिएटिव मिल रहा है, कितना लाभ मिल रहा है, और किस किस तरीके से कहाँ से लोग आप Today what we have inaugurated is the ACTREX, which is the Air Conditioning and Refrigeration Exhibition. The
entire the exhibitors have increased by around 35% compared to the last one, which was held in Mumbai. This is one of the largest tractor shows that we have put together. We are expecting more than 5 lakh visitors over the next 3 days, and anybody connected with the air conditioning and refrigeration, heating, ventilation industry is welcome to come and visit the multiple stalls. Almost like 200-300 stalls are there. So please come and visit these. सर बाहर सेलर भी हैं यहाँ पर? There are a lot of global players. Almost 40 players from abroad also have joined. कितने का स्कोप है, कितना इंडस्ट्री कितना स्कोप कर सकती है यहाँ पर, कितना इनकम क्या है? So ये इंडस्ट्री के अभी जो है रफली $9 बिलियन की इंडस्ट्री है. अभी 2030 तक ये $30 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है. तो this is also for 3 parts, that is commercial air conditioning, commercial refrigeration and residential air conditioning, जो हम घर पे लगाते हैं. तो इसमें सब अभी जो 3 बिलियन रेजिडेंशियल है और बैलेंस कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन. थैंक यू. में तभी पॉसिबल होगा. इंडस्ट्री ग्रोथ किस तरीके से करनी है? अब इस पे फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ और एक्सेस हो, इंडस्ट्री ग्रोथ भी करनी है, वो भी जरूरी है. हमारे देश की समस्या ये है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें डेवलप इकोनॉमी बनना है, छोटे टाइम में बनना है. मोदी जी ने 2047 का टारगेट लिया है और उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कार्बनाइजेशन. तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. इसीलिए हमें मतलब सब तन मन धन से इसमें लगना है और इसको पूरा. परिचय दे दें. मेरा नाम सुशील चौधरी है. मैं इसरे में पहले इसरे का प्रेसिडेंशियल मेंबर हूँ. मतलब 10 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था, नेशनल प्रेसिडेंट था और काफ़ी एक्टिव हूँ मैं इसरे में. आज जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं यहाँ एक्स इंडिया 2024, उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, प्रबंधक जो समिति है उसका मैं चेयरमैन हूँ. और वैसे प्रोफेशनली मैं एक NRI हूँ. मतलब मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग करी है और 15 साल मैं कनाडा में था. और यहाँ मेरे पास हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा में, जिसमें हम जो हीटिंग वेंटिलेशन जितने फैंस रखते हैं हम फैन बनाते हैं. और वो मेरी मतलब प्रोफेशनल. थैंक यू. डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्म मार्केट्स इंडिया. इन्फॉर्म मार्केट्स के इशरी जो एसोसिएशन, इसके साथ हमने 2 साल से टाइप किया हुआ है. और ये इनका जो शो एक्स शो लास्ट 23 साल से 23वां एडिशन है. ये इंडिया का साउथ एशिया का सबसे बड़ा HVAC एग्जीबिशन है, जो एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन के ऊपर. सो वी आर हैप्पी दैट वी आर पार्टनर्स विद देम फॉर लास्ट 2 years. एंड ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, प्रदर्शनी हो रही है. ये अभी तक इतनी बड़ी लेवल पे प्रदर्शनी कभी हुई नहीं थी. और 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, 40 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं. एंड आई वुड से आई थिंक द मिशन इज टू हाउ ये HVAC सेक्टर को आगे लेके जाए. और ये जो सेक्टर है, जैसे आपने आज सुना मीडिया ब्रीफिंग में कि आज इंडिया की ग्रोथ के लिए HVAC सेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बिकॉज वी आर गोइंग और टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है. तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आई थिंक HVAC सेक्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सेक्टर ग्रो हो रहा है अराउंड 15-16% एनुअली, विच इज़ और ये $22 बिलियन का इंडस्ट्री होने वाला नेक्स्ट 4 से 5 साल में. सो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ है. और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी बहुत सारे, अभी कोविड के बाद देखा जाए बहुत सारे मेक इन इंडिया भी हो रहा है, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं. जैसे अपने टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, जो जिसमें गैस एमिशंस कम हो, जैसे आपका जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स मीट हो, वो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी ये सारी शो फ्लोर पर दिखेगी आपको. ये शो में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जो हाई एंड कॉन्फ्रेंस है, लॉट ऑफ लोकल और इंटरनेशनल स्पीकर्स है, अवार्ड्स है, स्टार्टअप पवेलियंस है. ऐसे बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिससे ये सेक्टर को और बढ़ोतरी मिले. और हमारे साइड से हमने बहुत इन्फॉर्म मार्केट्स के साइड से हमने और नए नए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए प्रयास करते हैं. ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ग्लोबल कंपनी में कितना ग्रोथ है और यहाँ पर नया क्या चीज़ है? पिछले 2 साल से आप देखते आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर नया क्या है? तो नया है कि अभी जैसे स्मार्ट HVAC सिस्टम्स है, जो स्मार्ट HVAC सिस्टम से आपका इलेक्ट्रिसिटी की बचौती हो जाए, आपके जो गैस एमिशंस है हो जाए वो कम हो जाए, मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है. तो ये सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आई हुई है. जैसे आप सुने, जैसे जो लास्ट आपने 5 साल पहले जो एयर कंडीशनर लिया होगा जो 5 स्टार रेटिंग था, आज के महीना में वो अभी 5 स्टार नहीं रहा, वो अभी वो 2 स्टार या 3 स्टार लेवल पे आ गया. तो नए 5 स्टार रेटिंग के जो नए टेक्नोलॉजीज वाले मशीन्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले
ISRE CSR फंड में किस तरीके से काम करता है और आम लोगों तक किस तरीके से? So ISRE as a body, I can't speak on behalf of them. Maybe we have a ISRE member. He is here. Maybe you want to join us, sir. So he can talk about the ISRE after me. But ISRE has been, as I say, from my knowledge, it's a 43-year-old body, and they started to कैसे हीटिंग वेंटिलेशन को कैसे बढ़ोतरी मिले. I think मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉज वन टॉपिक विच वॉज देयर, बट उसमें कोई एयर कंडीशनिंग के लिए ऐसे स्पेसिफिक इंजीनियरिंग नहीं होती. तो ये जो ISRE ने किया है ये समथिंग यूनिक है, जिससे एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिली है. एंड लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट टैलेंट इज नाउ स्टार्टिंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. स्किलिंग हो रही है ये सेक्टर के लिए, तो अच्छे टेक्नोलॉजीज अच्छे लोग आ रहे हैं और R&D भी हो रहा है इसकी वजह से. थैंक यू सर.